घनश्याम शर्मा रूपा से लीजिएगा छोटी सी कलाकार अनीता गुर्जर धर्मपुरा मथुरा की तरफ से जिकड़ी भजनों का रंगारंग कार्यक्रम। सभी से बस यही निवेदन, जिस प्रकार से पहले से जिकड़ी भजनों का आनंद लेते आ रहे हैं, कृपया उसी तरीके से लेते रहे। और इसी बीच ये 50 रुपए का पुरस्कार आदरणीय हमारे चाचा जी दे रहे हैं, बार बार धन्यवाद। और सजनों, मैं तो आप ही के आंगन की बच्ची हूं, ज्यादा दूर से नहीं, ऐसी खास कलाकार भी नहीं हूं जो कि आपके इस कमल रूप हृदय को प्रसन्न कर सकूं, खुश कर सकूं, विस्मत कर सकूं, गदगद कर सकूं, यानी कि सजनों खुशी से खिला सकूं। आइएगा, कलाकार आपके समक्ष एक से एक बढ़कर है। और धर्मवीर भैया कहना है क्या, कि प्रथमी गुरु को वंदना, और मेरे द्वितीय आदि गणेश, और तृतीय सुमिरो मसा और देखो साखी तम सुनते ही आ रहे हैं। और सरदारों, एक बात याद आ गई है, अगर तम के तो कह दूं, बताओ कह दूं? अच्छा हाथ खड़े करके बताओ कौन कौन चाह रहे हो? कोई ना चाह रहो? नहीं कहूं? अच्छा सब चाह रहे। आइएगा धर्मवीर भैया, देखो जब कोई व्यक्ति एक देश से दूसरे देश के लिए जाता है, यानी कि विदेश को जाए, वीजा बनवाए के जाए, साहब जाए के ना जाए। और सरदारों, दो व्यक्ति ऐसे भये जो बिना ही वीजा विदेश में जाए कूद पड़ी। और सुनो वो दो व्यक्ति कौन है धर्मवीर भैया, कहा कि पाक जाओ चाहे श्रीलंका, और वीजा का बंधन है, कहना कि पाक जाओ चाहे श्रीलंका, और वीजा का बंधन है। और बिन वीजा दो व्यक्ति बिन वीजा गए, और मारुति नंदन, मारुति नंदन यानी कि हनुमान जी बिना ही वीजा लंका में गए के ना गए? साहब गए ना। और दूसरा व्यक्ति कौन है धर्मवीर भैया, के बिन वीजा गए और मारुति नंदन, और वो अभिनंदन है। और देखो दोनों की खासियत क्या है, अगली लाइन आपके समझ आ रही है। और कुछ नहीं चाहूंगी, अगर लाइन आपको अच्छी लगे तो अपनी बेटी के लिए तालियों से आशीर्वाद जरूर देना। और तमते रुपया की ना कहूंगी कि रुपया दे दी। हाँ कहा के बिन वीजा गए और मारुति नंदनी, और वो अभिनंदन है। एक तो और
पूछ वाला है। और तालियां चाहूंगी, कहा एक तो और पूछ वाला है, दूसरा मूछ वाला है। एक तो पूछ वाला है, दूसरा मूछ वाला है। बाजे तम बजा दो क्या? अरे पाक जाओ चाहे श्रीलंका, अरे पाक जाओ चाहे श्रीलंका भी जाका बंधन है। पाक जाओ चाहे श्रीलंका भी जाका बंधन है। बिन बीजा गए मारुति नंदन, बिन बीजा गए मारुति नंदन और अभिनंदन है। क्या एक तो पूछ वाला है, दूसरा पूछ वाला है। एक तो पूछ वाला है, दूसरा पूछ वाला है। हो ला 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 ला, हो ला ला ला। अंकल जी दे रहे मारवा धुलवा, और एक बात तो जरूर कहूंगी, धर्मवीर भैया हमारी विमलेश बहन जी गाएगी, बड़े 100 और 50 के नोट दिखाए रहे। और जब गुजर की छोरी को नंबर आएगा 10 के पे गाड़ी आएगी। चिंता मत कर, तेरी पूर्ति करेंगे। और वैसे जा बात है, मत सोचो कि तू हमारी लाली मैं तैयारी हूँ, क्योंकि जाट और गुजरन को एक ही हुक्का है। लम्बर की बात सुबह देख रही हूँ, अवाई की लम्बर आए हुए। और भूपेंद्र भैया वो तो बच्चू वैसो लगे, रात रात से तो गवैया लगे, ढूंढ रही हूँ ना दीदी से। और ये 100 रुपए का पुरस्कार आदरणीय रमेश मान साहब जी दे रहे बार-बार धन्यवाद। कहा अरे लंदन चलाई हनुमत ने, क्या मंच पर यही अरे लंदन चलाई हनुमत ने। रुपया ने 7 पेटे ले जाऊंगी, पर भजन सुनो तुम। हाँ क्या? अरे और ये 100 रुपए का पुरस्कार राजेंद्र अंकल जी मसेला के निवासी दे रहे हैं, बार-बार धन्यवाद साहब। कहना क्या? अरे लंग चलाई हनुमत ने, और वो भक्त राम के प्यारे। अरे लंग चलाई हनुमत ने, वो भक्त राम के प्यारे। अरे पास में जाके अभिनंदन ने बोल दिए जयकारे, बोल दिए जयकारे। देखो अभिनंदन तो पाकिस्तान में जाकर भारत माँ की जय बोले आयो, और तमजा हिंदुस्तान में रह के ऐसे बैठे जैसे कतई पाकिस्तानी का। बोलिए भारत माता की जय। क्या? अरे अभिनंदन ने पाक में जाके बोल दिए जयकारे, बोल दिए जयकारे। और ये 51 रुपए का पुरस्कार हमारी अम्मा जी दे रही है, बार-बार धन्यवाद। कहा और 50 रुपए का पुरस्कार लक्की हवलदार जी दे रहे हैं साहब, बार-बार धन्यवाद।
नेपाल का चंदन है। अरे पाक जाओ चाहे श्रीलंका भी जाका वंदन है। क्या अरे पाक जाओ चाहे श्रीलंका भी जाका वंदन है। और ये 100 रुपए का पुरस्कार कलुआ अंकल जी दे रहे हैं। बार हुआ क्या कहा? अरे बिन बीजा दे मारुति नंदन और अभिनंदन है। एक तो पूछ वाला है, दूसरा पूछ वाला है। एक तो पूछ वाला है, दूसरा मूछ वाला है। एक तो पूछ वाला है, दूसरा मूछ वाला है। एक तो पूछ वाला है, दूसरा आइएगा सजनों, अब प्रसंग की तरफ। और ऐसा कोई शेष प्रसंग भी नहीं है जो कि आपने 2-4 बार नहीं सुना होगा। हर गाने वाले के गाने के ढंग अलग अलग हुआ करते हैं सजनों। मेरा प्रसंग आपके समक्ष महाभारत से रहेगा। कह दो कछु कह रहे हो तो आइएगा। पांचों पांडव शिकार खेलने के वास्ते वन की ओर चले जाते हैं। आहा सजनों, आज कुटिया पर रानी द्रौपदी अकेले रह जाती है। भ्रमण करते करते आज पापी जयद्रथ और उसी कुटिया के करीब समीप यानी नजदीक आ जाता है। जैसे ही रानी द्रौपदी को अकेले देखा, ये मन में सोच रहा है, विचार कर रहा है, जवाब कर रहा है। बताया कि देखो रूप नार को रपने, देखो रूप नार को रपने। अरे चमकत चंद उजारी है और के तो इंद्र पुरी ते आई या देवन की नारी है। क्या हुआ कि आयो भूप पास वाला के, आयो भूप पास वाला के। और ये तो ऐसे गिरा सुनाई, और तू कौन कहाँ ते आई। आज सजनों, रानी द्रौपदी ने जवाब दे दिया कि मैं पांडवों की नारी हूं। धर्मवीर भैया, पापी जयद्रथ ने सुन लिया, तो आज वो जयद्रथ और रानी द्रौपदी के लिए जवाब दे रहा है। सुनिएगा किस प्रकार से क्या कह रहा है साहब, क्या बताया। क्या हेरे अबुआई में साची, ए अबुआई में साची पति तेरे, और ले 5 शर्म नहीं तो और क्यों पाई रही कष्ट अपार सो बताई देने के मोह। पाई रही कष्ट अपार सो बताई देने के मोह। रानी द्रौपदी के रूप सौंदर्य को देख रहा है, निहार रहा है। भैया रानी द्रौपदी से कह रहा है क्या, अरे सुंदर तेरो अंग चलिया अरे सुंदर तेरो अंग चलिया, अरे संग भोगियो बाजी। क्यों
धर्मवीर भैया एक बात हम भी कहेंगे कैसे। क्या अरे आजकल की मैया देखो देखो धर्मवीर भैया डिपार्टमेंट भी बैठो भयो कहना क्या अरे आजकल की मैया देखो हेरे करिए कायने सह लेगी अरे सास करेगी चौका बासन तो साजे में रह लेगी। जमाना और कहा पर्दा के अंदर क्या अरे पर्दा के अंदर हेरे बहुमा खोले डोलेगी अरे हे रही होए पंचायत कहूँ तो सबसे पहले बोलेगी। कछु गलत तो नहीं गायरी और जमाना क्या कहा अरे कलयुग का ये देख करिश्मा अरे कलयुग का ये देख करिश्मा और ये 100 रुपए का पुरस्कार राजकिशोर अंकल जी दे रहे बार बार धन्यवाद। कलयुग का ये देख करिश्मा अरे बहू को भारी पल्ला है क्यों पत्नी जी जाए रही ऑफिस को पति खिलाए रे लल्लाए लेकिन कहना क्या अरे सास करेगी बहू की सेवा क्या अरे सास करेगी बहू की सेवा अरे तो फिर सेवा ले लेगी। अम्मा बड़ी गौर के देख रही है वो कछु ऐसा लगे त्यारे संग में सोई तो ना हेरो करेगी झोंका बासन तो साजे में रह लेगी वो सास करेगी झोंका बासन तो साजे में रह लेगी। भैया तो साजे में रह लेगी सास करेगी झोंका बासन तो साजे में। प्रकार से सजनों आज वो पापी जयद्रथ और रानी द्रौपदी से कहने लगा कहा कि 5 पत्नी की नार तू है कि 5 पत्नी की नार तू है कि और या बन बन बीच भटक रही है करियो राज महल में चल के इन पंडमन से कहा अटक रही है कि रथ में बैठ संग चल मेरे। कहने लगे कि रथ में बैठ संग चल मेरे और दुष्ट कहो बानी और तू बन जा मेरी। आहा सजनों आज इस जवाब को सुना मानो आसमां फट गया पैरों तले से जमीन निकल गई। रानी द्रौपदी दहाड़े मारकर रो जाती है। धर्मवीर भैया रो रही है बिलाप कर रही है और देखो चौक में कह रही है क्या कहने लगी क्या अरे और बाबा जे
जयद्रथी की। सजनों, आपको एक बात और बता दूं, गाना बजाना बहुत उच्च कोटि की कला है। चिल्लाने कोई गाना नहीं कहते हैं सजनों, लय सुर ताल वाली बात हुआ करती है। ध्यान दीजिएगा, रानी द्रौपदी कह रही क्या कि भैया जयद्रथी की और सुने के लबानी और कछु पीछे को हटी गई है रानी और कछु पीछे हटी गई रानी। रानी कहने लगी क्या, अरे रानी काहे क्या, अरे हो रानी काहे, अरे हो रानी काहे दुखी मेरो चोला, हो रानी काहे हेरे दुखी मेरो चोला। अरे नबुते ओ नबुते नबुते रो कजवी को गोला। अरे नबुते गिरो नबुते गिरो नबुते गिरो कजवी को गोला, नबुते गिरो कजवी को गोला। अरे रानी रोवे हो रानी रोवे, रानी रोवे और डकरावे हेरे बाबा ने ननुते नीर बहावे, उनने ननुते नीर बहावे। अरे होरने ननुते नीर बहावे। अरे होरने ननुते आइएगा। इस प्रकार से सजनों, आज वो रानी द्रौपदी कह रही है कि पापी नीच ठहर जा थोरो। ध्यान दें कथा की तरफ सजनों, कि पापी नीच ठहर जा थोरो और मैं तुझको बतलाऊंगी बनसलो पंडवा आमे तो को सबक सिखाऊंगी कि सिक्का लगुन चढ़ेंगे तो पे, सिक्का लगुन चढ़ेंगे तो पे और तू बचन मान ले मेरा और तेरे संग परेंगे फेरा। समय बता दियो, साहब बीच में रोक दे गानों गाऊंगी। हाँ। इस प्रकार से धर्मवीर भैया, रानी द्रौपदी आज जयद्रथ के सामने सजनों अपने दोनों हाथों को जोड़कर खड़ी हो गई और देखो आज जयद्रथ से एक निवेदन कर रही है। सजनों, आप ही ध्यान दें, रानी द्रौपदी और जयद्रथ से निवेदन क्या कर रही है। धर्मवीर भैया कैसे, कहा अरे हाथ त्यारे और हाथ त्यारे और जोड़ू ले दोनों में तो
बिजुरी क्या हाँ अरे बिजुरी हाय बिजुरी वो बिनु बादर के कैसे पड़ गई क्या अरे बिजुरी और ये 50 रुपए का पुरस्कार अंकल जी दे रहे बार बार धन्यवाद अरे बिजुरी हाय वो बिनु बादर के कैसे पड़ गई इसी बीच ये 500 रुपए का पुरस्कार आदरणीय सोनू प्रधान जी जयंगारा के निवासी दे रहे बार बार धन्यवाद एक बार तालियों से स्वागत आइएगा एक छोटा सा गाना आपके समझ दे रही बहुत खींचा आज इस समाज को देखते हुए मुझे एक गाना याद आ गया सजनों हमारे समाज के अंदर कुछ कुरीतियां फैली हुई हैं वो कुरीतियां क्या है इस दहेज प्रथा और भ्रूण हत्या की सजनों समय को नजर में रखते हुए आइएगा एक पिता ने कर्ज से पैसा लेकर के अपनी बेटी की शादी कर दी आहा सजनों आज हुआ क्या उस लड़की के ससुराल वाले उस लड़की को दहेज की खातिर जिंदा जला देते हैं धर्मवीर भैया ये खबर ये सूचना उस लड़की के पिता को मालूम पड़ती है तो आज वो पिता अपनी बेटी की अर्थी पर पहुंच जाता है दहाड़े मार करके बिलख बिलख करके फूट फूट करके रोने लगा और सजनों सभी से निवेदन 5 मिनट का गाना बड़ा ही प्यारा गाना आपके समझ गाने को गौर से सुनी आज वो पिता क्या कह रहा है धर्मवीर भैया कैसे क्या और मैंने करके कर्ज बेटी कहने लगा बेटी और मैंने करके कर्ज बेटी और तुझे दुल्हन बना दिया है और इन धन के इन धन के इन धन के लोभियों ने तुझे जिंदा जला दिया इन धन के लोभियों ने तुझे जिंदा जला दिया जिस जननी ने जननी बनकर
ला